महात्मा बुद्ध एक स्थान पर क्रोध के विषय पर उपदेश दे रहे थे कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी हानि पहुंचाता है। लोग बड़ी शांति और तन्मयता के साथ महात्मा बुद्ध को सुन रहे थे। इन लोगों के बीच एक क्रोधी प्रवृत्ति का नवयुवक भी बैठा हुआ था, जो बुद्ध को जितना सुनता जा रहा था उतना असहज और क्रोधित होता जा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि बुद्ध मेरे अपने आचार व्यवहार पे कटाक्ष कर रहे हों। जैसे ही बुद्ध ने उपदेशों को रोका, इसके सब्र का बांध टूट गया, खड़ा हो गया, बोला तू एक ढोंगी है, तेरी बातें आम जनमानस के आचार व्यवहार से बिल्कुल विपरीत हैं। तो जो कह रहा है उसे स्वयं अपने जीवन में अनुसरण नहीं कर सकता और दूसरों को नसीहत करके हम सब का समय व्यर्थ कर रहा है। और बहुत से अपमानजनक शब्द बुद्ध को सुनाता रहा। तथागत बिना किसी प्रतिक्रिया के शांति के साथ बस उसको सुनते रहे। बुद्ध के इस रवैये को देखकर युवक और क्रोधित हो गया। बोला तो शांत रहकर अपने आप को बड़ा विद्वान और मुझे अनपढ़ साबित करना चाह रहा है। ये बोलते बोलते उसने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। उसकी इस हरकत से श्रोता और शिष्य सब आवेग में आ गए। युवक को पकड़ लिया गया और दंडित करना ही चाहते थे कि महात्मा ने सबको शांत कराया। युवक को श्रोताओं की पकड़ से आज़ाद कराया और एक मौन द्वारा पूरे वातावरण को शांत होने दिया। फिर अपने चेहरे को पोंछते हुए युवक से बोले, आशा करता हूँ कि तुमने अपना पूरा रोष थूक दिया होगा या भी कुछ सुनाने को शेष रह गया है। युवक के चेहरे पर अब पश्चाताप के भाव थे। उत्तर दिया, नहीं तथागत, अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि इस युवक को यहाँ से सुरक्षित जाने दिया जाए। बुद्ध के शांत रवैये से उपस्थित हर व्यक्ति का अचंभित होना स्वाभाविक था। लोगों ने बड़े अचरज से बुद्ध से पूछा, आपने उसे जाने क्यों दिया? क्या आपको गुस्सा नहीं आया? उसने हिम्मत कैसे किया इस तरह की हरकत करने की? महात्मा ने बड़े धीरज के साथ उन सबको समझाते हुए कहा कि क्रोध एक अवस्था है जो किसी भी हीन भावना, कल्पना या विचार से पैदा होती है। इन विचारों के आने के अनेकों कारण और परिस्थितियां हो सकती हैं। किसी भी प्रकार का भय क्रोध का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति भय के कारणों को छिपाने का असफल प्रयास करता है तो ये कोशिश उसके व्यवहार में क्रोध के रूप में व्यक्त होती है। क्रोधित व्यक्ति की हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है, भाषा असमर्थ हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है। क्रोध विष का वो प्याला है जिसे क्रोधित व्यक्ति पीता तो खुद है पर उसका असर सामने वाले के चेहरे में देखना चाहता है। क्रोध कायरता का एक चिन्ह है। जिस व्यक्ति में परिस्थितियों का बोझ सहन करने का साहस और धैर्य नहीं होता, वो किसी भी छोटी सी बात या परेशानी पर क्रोधित होता है। ऐसे ही किसी अवस्था से ये व्यक्ति भी गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में दंड नहीं, सांत्वना की आवश्यकता होती है। बुद्ध के दिए हुए विवरण के प्रभाव में उत्तेजित जनमानस अब शांत हो चुके थे। महात्मा के आचरण और व्यवहार का इस क्रोधी व्यक्ति पर भी गहरा असर हुआ था। घर पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल शांत हो चुका था। बुद्ध के अपमान का पश्चाताप उसे सोने नहीं दे रहा था। अगले ही दिन वो क्षमा याचना की इच्छा से उसी स्थान पर पहुंचा जहां वो बुद्ध से मिला था। बुद्ध वहां से प्रस्थान कर चुके थे। ये पूरा दिन दुखी मन से बुद्ध को खोजता रहा। अचानक एक गांव में बुद्ध से आते दिखाई दिए। सीधा चरणों में गिर गया। तथागत, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गलती की क्षमा कर चाहता हूँ। गलती क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी आपसे विनती करने आया हूँ। बुद्ध ने उसे उठाया। उसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू निकल रहे थे। बुद्ध ने उसे शांत रहने के आग्रह के साथ कहा, क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या पहले कहीं हमारी भेंट हो चुकी है? अचंभित अवस्था में बोला बुद्ध, मैंने ही कल आपकी भरी सभा में घोर अपमान किया था। ऐसी आपराधिक हरकत करने वाले को कोई भूल कैसे सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए बोले, हम सबको अपने गुजरे हुए कल और उससे संबंधित विचारों को भूल जाना चाहिए। अगर गुजरा हुआ कल अच्छा था तो अपने वर्तमान को कोसते रहेंगे, और अगर बीते हुए कल के अनुभव कड़वे रहे हैं तो इस कड़वाहट के जिम्मेदार लोगों के प्रति हमारे मन में नफरत भर जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम एक घातक भविष्य होता है। इस कहानी से हम सबको दो संदेश मिलते हैं। मैं अपने सुनने वालों से अपेक्षा करता हूँ
कि दोनों संदेश आप तक पहुंच गए होंगे, तो कृपया कमेंट बॉक्स में सूचित करने का उपकार करें। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसकी इस समय हमें अति आवश्यकता है। और इस वीडियो पे आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।